हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को लंदन में बनी एक छोटी सी निजी कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर 200 सालों तक राज किया। कैसे कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने मुगल बादशाहों को प्रभावित किया और व्यापार की अमी अनुमति ली। आज की हम इस क्लास में जॉन बिडेन हॉल के पहले कदम से लेकर 1717 के उन मेग्ना कार्टा तक की हर छोटी बड़ी उस घटना को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे अंग्रेजों का आगमन, कि हम भारत देश में हम अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से हुआ, वो किस उद्देश्य से आए थे और उनका आगमन कैसे हुआ। तो हमारा पहले है अंग्रेजों का आगमन। तो इसमें पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। क्या दिया था? अधिकार पत्र। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को। किसने? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अब है हमारा पहला अंग्रेज, कि भारत में सबसे पहले पहला अंग्रेज कौन आया था। अंग्रेज 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि हेक्टर नामक जहाज से, किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जहाज लेकर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। अब वह मुगल दरबार में उपस्थित थी। 1609 में हॉकिंस मुगल 1609 में हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वहां तुर्की और फारसी भाषा वो जानता था। वह क्या जानता था? तुर्की और फारसी भाषा जानता था, जिससे जहांगीर उससे काफी प्रभावित हुए। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण उन्होंने शुरू में व्यापार की अनुमति नहीं दी। पहले कौन आया था 1608 में? कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि हेक्टर नामक जहाज से कहाँ पहुंचा था? सूरत के बंदरगाह पर। और दूसरा है मुगल दरबार में 1609 में हॉकिंस मुगल हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। फिर वह तुर्क और फारसी भाषा जानता था, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित हुए। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण उन्होंने शुरू में उसको व्यापारी कोई भी अनुमति नहीं दी थी। अब है सर थॉमस रो। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो आए थे। जहांगीर के दरबार में आए। कब आए थे? 1615 में आए थे। और अंततः भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक फैक्ट्रियां, कोठियां खोलने की अनुमति उन्हें प्राप्त करने में वो सफल रहे थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। इसका पूरा नाम था द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, या मर्चेंट एडवेंचर। इसकी विशेषता क्या थी? यह एक निजी कंपनी थी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसी कंपनी थी? एक निजी कंपनी थी, जिसमें 217 शेयर होल्डर्स थे। वह इसका एकाधिकार। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार के लिए पहले तो 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे फिर इसको 20-20 वर्षों के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया था। कितना दिया गया था? पहले तो 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में इसको 20-20 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा मुगल दरबार और व्यापारिक प्रयास। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आए थे भारत में। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। ये वो फारसी भाषा का जानकार थे। और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था, लेकिन व्यापारिक रियासतें उसको नहीं मिल पाई थी। अब है सर थॉमस रो, जो कि 1615 में आए थे। दूसरा राजदूत जो कि भारत आया था, वो भी 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में सफल रहे। ये रियासतें गुजरात के गवर्नर खुर्रम और शाहजहां ने उनको दी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख फैक्ट्रियों की स्थापना। ये फैक्ट्रियों की स्थापना किन किन सन में हुई थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है 1608 सूरत में प्रथम फैक्ट्री, क्योंकि सूरत में पहुंचे थे वो, तो सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना संस्थापक कितने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी मिडल्टन। सेकंड है हमारी 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना। ये पूरी तट पर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री थी। अब है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोड़ा के बदले सुनहरा फरमान दिया था। 1633 में हरिहर में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। 1633 में कहाँ हुई थी? हरिहर में फैक्ट्री की स्थापना। 1611 में मसूलीपट्टनम फैक्ट्री की स्थापना और 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, जो कि हेनरी मिडल्टन ने इसके संस्थापक थे। अब है 1639 में मद्रास में चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई गांव खरीदा गया था। कब खरीदा गया था? 1639 में चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई गांव खरीदा और मद्रास में फैक्ट्री बनाई गई थी, जहां फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया गया था। और मद्रास फैक्ट्री का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। कौन था? फ्रांसिस डे। ये कहाँ बनाई गई थी? मद्रास में।
नेक्स्ट हमारा बॉम्बे और बंगाल का विस्तार, कि बॉम्बे और बंगाल में अपनी अपनी कंपनियों का मतलब किसके सही से वहाँ पे कंपनियां अपनी स्थापित की, और वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो है 1651 में। ग्रेवियन वार्टन ने बंगाल के गवर्नर शाह शुजा से व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी 1651 में। ब्रिजमैन हुगली बंगाल पर फैक्ट्री की स्थापना की थी, हुगली बंगाल में। तो बॉम्बे का हस्तांतरण अब क्या हुआ 1661 में, कि इसे इंग्लैंड के राजकुमार थे जो चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हुई थी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, कैथरीन ब्रेगेंजा से हुई थी, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा से, जिसमें बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज में मिल गया था। किसमें मिल गया था, दहेज में। तो बॉम्बे का हस्तांतरण किस तरह से हुआ था, कि जो इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से हो गई थी, जिससे उनको बॉम्बे दहेज में मिल गया था अंग्रेजों को। और बाद में राजा ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। अब 1668 ईस्वी में बॉम्बे में एक फैक्ट्री की स्थापना हुई। उसके संस्थापक थे कौन थे, गैरोल्ड आंग्रियार। इसमें गैरोल्ड आंगियार, ये इसके किसके संस्थापक, कौन से, बॉम्बे में फैक्ट्री की स्थापना के, वो जो बॉम्बे में फैक्ट्री बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1668 में। नेक्स्ट हमारा अब कलकत्ता में विस्थापित, कलकत्ता में किस प्रकार से कंपनियां मतलब फैक्ट्रियां बनाई गई थी अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नाम के जो 3 गांव थे, क्या थे, एक तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, कि एक तो सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव को 12,000 रुपये में खरीदा था 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में यहाँ फैक्ट्री की एक स्थापना की थी, मतलब की गई थी, और एक फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, और कहाँ पे, कलकत्ता में। और सेकंड हमारा, इसके संस्थापक कौन थे, जॉब चारनाक, और इसका पहला गवर्नर यहाँ पे कौन नियुक्त किया गया था, चार्ल्स आयर। कलकत्ता की स्थापना मतलब कलकत्ता में क्या क्या बनाया गया था, यहाँ पे अंग्रेजों ने सुतानाती और कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को 1200 रुपये में खरीद लिया था। और 1698 में यहाँ एक फैक्ट्री की स्थापना की हुई, कि मतलब की गई थी, और फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया गया था। ये पूछा जाता है वहाँ पे कौन सा किला बनाया गया था, फोर्ट विलियम। और इसके ना क्या कहें, गवर्नर यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया था, चार्ल्स आयर को, चार्ल्स आयर को। और संस्थापक थे इसके जॉब्स चारनाक, कौन थे, जॉब चारनाक। नेक्स्ट हमारा फारूक सियर का शाही फरमान 1717 ईस्वी में, कंपनी का मेगना कार्टा जॉन सरमर के नेतृत्व में एक दल मुगल बादशाह फारूक सियर से मिला, जिसमें डॉक्टर हेमंटल भी शामिल थे। तो फारूक सियर ने कंपनी को बड़ी रियासतें दी। उन्होंने कौन कौन सी रियासतें दी, 3,000 रुपये के बदले में पहले क्या दिया था, बदले बंगाल में व्यापार की छूट दे दी थी। कहाँ पे दे दी थी, 3,000 रुपये के बदले में बंगाल में व्यापार की छूट दे दी। और 10,000 रुपये में सूरत बंदरगाह से व्यापारी छूट दे दी। 3,000 में कहाँ दी थी, बंगाल में, और 10,000 में सूरत बंदरगाह से व्यापार की दोनों की छूट दे दी थी। अंग्रेजों के बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई थी। अंग्रेज कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद सकते थे। नोट इसमें क्या है, कि जो ये इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार ओम्स ने इस समझौते को कंपनी का मेगना कार्टा कहा था। किसे कहा था, इसमें ही, कि बंगाल में उनको व्यापारी छूट मिल गई 3,000 रुपये में वार्षिक, और 10,000 रुपये के बदले सूरत बंदरगाह में उनको बंदरगाह से व्यापारी छूट मिल गई थी। तो अंग्रेजों ने बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता दी थी। अंग्रेज कलकत्ता के आसपास भी जमीन खरीद सकते थे। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको क्या कहा था, इतिहास ओम्स ने, इसे जो इतिहासकार है किस कौन, ओम्स ने इस समझौते को क्या कहा था, कंपनी का मेग्ना कार्टा। अब है ब्रिटिश नीतियां, भारत को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके उन्होंने अंग्रेजों ने अपनाए थे। तो पहला है सहायक संधि। इसमें क्या किया था उन्होंने, लॉर्ड बेलेजरी द्वारा शुरू की गई, जिसमें भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। क्या करना था, करनी पड़ती थी, जो सहायक संधि पहले तो क्या की गई थी, मतलब लॉर्ड बेलेजरी द्वारा ये शुरू की गई थी, जिसमें भारतीय जो राजा थे उनको अपनी सेना को भंग करके ब्रिटिश की सेना रखनी पड़ती थी। दूसरा था व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें लॉर्ड डलहौजी की नीति, जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी, मतलब कोई राजा है जिसके कोई बेटा नहीं है, तो बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य जैसे कि झांसी और सतारा जो कि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये क्या था, एक तो सहायक संधि, ब्रिटिशों की नीतियां थी, अंग्रेजों की सहायक संधि, और एक दूसरा था व्यपगत का सिद्धांत। इसमें क्या था, कि इसमें राजाओं को अपनी सेना हटा के अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। और दूसरे में क्या था, कि कोई राजा है कोई मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को भी अंग्रेज अपने राज्य में मिला लिया करते थे। अब है 1857 की क्रांति और उसका सीधा शासन, 1857 का विद्रोह। इसमें कौन थे, 1857 के विद्रोह में कौन कौन आए थे, मंगल पांडे आए थे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया ये पहला सशस्त्र विद्रोह हुआ। किसके किसके मतलब क्या क्या कहते हैं,
नेतृत्व में एक तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर में के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कब लड़ा गया था? 1857 में। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन कौन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। जब ये विद्रोह हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि शासन जो क्या है मतलब ब्रिटिश कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से सीधा निकल के कहाँ चला गया था, जो ब्रिटेन की जो क्राउन जो महारानी थी कौन थी, विक्टोरिया, उनके हाथों में चला गया था। अब वायसराय गवर्नर जनरल का पद अब क्या बन गया था, वायसराय। पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाते थे, अब क्या करने उसकी जगह पर क्या मतलब नाम बदल के क्या रख दिया उसका, वायसराय कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब है कुछ की हाईलाइट हमारे यहाँ पढ़ेंगे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य शुरू में केवल मसालों और सूती कपड़ों का था, व्यापार का था। उन्होंने क्या क्या राजनीति की थी, डिवाइड एंड रूल। कौन सी थी उनकी नीति, डिवाइड एंड रूल के इनको हिंदुओं मतलब जो भारतीय हैं उनको आपस में डिवाइड करो और रूल करो, उनको उन पर राज करो, फूट डालो और राज करो उनकी नीति पर। की नीति अपनाकर भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया और वहां पे यहाँ पर राज किया। भारत से धन का निष्कासन करना, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड किया गया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे एक क्या कहते हैं जो अभी हमने पढ़ा था फोर्ट सेंट जॉर्ज और एक पढ़ा था फोर्ट विलियम। तो इसमें अक्सर लोगों को क्या कहते हैं, इसमें लोगों को अक्सर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे इसे, जैसे जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम ये क्या था, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम क्या है, ये कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में। कहाँ बनाया गया था ये, कलकत्ता में। ये कैसे बनाया गया था यहाँ पे, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। ये कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। एक मिनट, हम दोनों का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनका। तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे, हम इनको थोड़ा डिवाइड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दो चीजें हैं जिसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज और क्या है, एक है फोर्ट विलियम। तो क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज और दूसरा है फोर्ट विलियम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये कहाँ बनाए थे अंग्रेजों ने, तो इनमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आप इसमें से देख लीजिए, ये कलकत्ता में बनाया गया था फोर्ट विलियम, और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ये बनाया गया था मद्रास में। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें कि इसकी जो स्थापना वर्ष थी ये कहाँ, मतलब इसकी स्थापना वर्ष क्या है, ये किस वर्ष में बनाया गया था, ये बनाया गया था 1639 ईस्वी में। और ये वर्ष ये किस साल बनाया गया था, 1698 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे फ्रांसिस डे, और जबकि इसके संस्थापक थे जॉब चारनाक। अब इसकी इसकी भूमि कहाँ से प्राप्त की थी अंग्रेजों ने, तो इसकी भूमि प्राप्त की थी अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से ये खरीदी थी, ये जमीन जिस पर ये फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने ये मतलब किला बनाया था। और ये जो क्या कहते हैं फोर्ट विलियम जो बनाया था, इसकी जमीन कहाँ से ली थी इन्होंने, इसकी ली थी सुल्तानाती कलिकाता और गोविंदपुर गांव से बना था, इन तीनों से मिलकर बना था जिसकी जमीन ली थी। इसमें जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर जो फर्स्ट गवर्नर इसमें नियुक्त किए गए थे, यहाँ तो नहीं किए गए थे, यहाँ पे किए गए थे, उनका नाम था चार्ल्स आयर। तो अब ये था इसमें अब आपको कन्फ्यूजन इसमें आपको इसमें कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में बनाया गया था, और फोर्ट विलियम
ये कलकत्ता में बनाया गया था। इसकी स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज की मद्रास में इसकी 1600 क्या कहते हैं 1639 में हुई थी, और इसकी 1608 में हुई थी, कलकत्ता में जो बनाया गया था। इसके संस्थापक थे फ्रांसिस डे, जो कि मद्रास में बनाया गया, और इसे जॉब चार्नाक थे। ये भूमि जो इस पर फोर्ट सेंट जॉर्ज जो बनाया गया था, इसमें जो फैक्ट्री बनाई गई थी, इसके चंद्रगिरी के राजा से खरीदी गई थी। ये जमीन ये राजा के मतलब चंद्रगिरी के राजा से खरीदी गई थी, और जबकि ये सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर गांव से मिलकर बना था, जिनको उन्होंने पैसे देकर खरीदा था अंग्रेजों ने। और इसके जो फोर्ट से क्या नाम है, फोर्ट विलियम के इसके सबसे पहले जो गवर्नर थे वो चार्ल्स ऑयर नियुक्त किए गए थे। फोर्ट विलियम का जो नाम था वो ये जो फोर्ट विलियम का जो नाम है, ये क्या है, फोर्ट विलियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना। जो फोर्ट विलियम का नाम है, ये नाम जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के ये सम्मान में रखा गया था। विलियम के सम्मान में रखा गया था। आई होप आपको भी ये बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, कलकत्ता में अपनी जड़ें जमाई और मुगल सम्राटों में व्यापारिक छूट प्राप्त की। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कैसे इस कंपनी ने प्लासी, बक्सर के युद्ध जीतकर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली। अगर आपको ये नोट सब और समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आधुनिक भारत की यह सीरीज आप मिस न करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।